और व्रत कथा संतोषी माता। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न रखता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कोई कर सकता है? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं मैं नहीं मानूंगा। बहू ने हंसकर कहा, जब देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना और पतला कपड़ा रखकर रसोई में ही सो गया। उसने देखा कि 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 6 को रसोई परोसी और उनको आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तुम भी कर लो। उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता आज जा। यह कहकर वो आज ही घर से निकल गया। चलते समय उसको बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वो बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मति विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो, अपने कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, गोबर से भरा हाथ। वह कहकर उसने पीठ पे गोबर का हाथ मार दिया और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार की जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात तक काम करने लगा। हिसाब किताब सारा काम अच्छे से करने लगा। उसके साहूकार के नौकर थे, वो भी देख के चकरा गए कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसलिए सेठ ने उसे अपने आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में भी वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लाने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों से जो भी रोटी बचती उसके लिए छोड़ देते और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से क्या मिलेगा? तो तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आता है, शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, अगर मुकदमा चल रहा हो तो वो खत्म हो जाता है, सब तरह से सुख शांति और घर में धन लाभ होता है, माता संतोषी की कृपा हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाएगा? यह बता दोगी तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, 1.25 का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 का लेना या 11.25 का, अपनी सहूलियत के अनुसार, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 से 5.25 तक, इससे ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे जल का पात्र को रख कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर और चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, न मिले तो रिश्तेदारी और पड़ोसियों को बुला सकती हैं। और नियम का पूरा पालन करना, उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाएं। यह सुनकर बुढ़िया
कि लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। उसके सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माता का। यह सुन संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जग जननी मेरा दुख दूर कर। मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया और इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपये आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता। उससे याद दिलाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आगे? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, भाई बहन बहू माँ बाप। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है और तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर बैठ जाना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन झुक जाएगा, सब जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे सुबह उठते ही लोगों ने अपने सपने की बात कही तो वह सब उसकी बात को अनसुनी कर दिल उड़ाने लगे। कहने लगे, सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर। उसने वैसा ही किया। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माता यह धूल उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलना जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, ओ सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें, भोजन बनाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठे ले आती है, भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ लाती है, सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों करती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है।
अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की ताली दो, मैं उसमें रहूँगा, चाबी दो। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, सुख खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, और जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने गए, पेट भरकर खीर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, संतोषी माता का प्रसाद है, वही खाना पड़ेगा। लड़के तुरंत उठ गए, बोले पैसा लाओ। बोली बहुत कुछ जानती नहीं थी, सो उनको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माताजी ने कोप दिया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट कर धन इकट्ठा कर जो लाया था, राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोते रोते माता के मंदिर में, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, नहीं कुछ अपराध क्या है, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, रास्ते में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाके चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इसमें सास का क्रोध फूट पड़ा। इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत कर रही हूँ, यह वही संतोषी माता है। कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, माता हमें क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो जय संतोषी मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम की तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत कल्याणी
त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधु सेवा भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय तामे संतोष किया, संतोषी कहलाई भगतन वैभव दिया। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल धुनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंग करत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरा जाने तेरा पल मन वंचित पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर घर सुख चायो। ओम जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के आवे। ओम जय संतोषी माता। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।